बाकी बाकी सारे काम तो हो ही गए हैं। सारे खाना पीना चाय नाश्ता सब निपट ही गया है। घर की साफ सफाई भी हो गई है। तो अब एक काम करना, धूप अच्छी हुई ही है, एक काम करना, वो जो गेहूं रखा हुआ है ना, गेहूं धुलकर डाल देना, और छत पर कपड़े सूख रहे हैं उससे भी सुखा लेना, और समय से सारे काम निपटा लेना। हाँ, और घर संभाले रखना। मैं वहीं शांति के घर जा रही हूँ। शांति के घर में आज पूजा है ना, बस वहीं पर जा रही हूँ। तुम घर का ध्यान रखना। अच्छा बहू? जी माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कर लूंगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं गेहूं धोकर डाल दूंगी और कपड़े भी सुखा कर रख लूंगी, और भी घर का ध्यान दिए रहूंगी माँ जी। हाँ माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। आपकी छोटी प्यारी काम काजू बहू। चल ठीक है, कोई भी देख, चाहे मेरी बड़ी बहू देखे चाहे मेरी छोटी बहू देखे, बस घर के काम नहीं रुकने चाहिए। हाँ, और बाहर आंगन में भी बार बार पत्ते हो जाते हैं गिर के पेड़ से, बहुत गंदा लगता है, वो सब भी साफ कर देना। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा छोटी, फिर मैं गेहूं धोकर डाल देती हूँ, तू कपड़े सुखा ले, देख ले जो कपड़े सूख गए हो उन्हें उठा ला। माँ जी कहती है ज्यादा देर कपड़े धूप में नहीं छोड़ने चाहिए। हेलो हेलो, अरे जेठानी जी, वो मेरी सहेली है ना रिंकी, उसका फोन आ रहा है, मैं जरा उससे बात कर लेती हूँ, तब तक आप अपना काम देख लीजिए। ये तो इसका रोज का है, काम इसको एक नहीं करना होता, पर जब भी मम्मी जी काम बताने के लिए आती है ना, दौड़ कर आती है, मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, और करती एक काम नहीं। जब देखो तब ये फोन पर जुटी रहती है। और इसकी ये सहेली रिंकी, ये इसका घर बर्बाद करके मानेगी। एक तो हरदम फोन करती रहती है, दूसरी बात पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाती रहती है इसको। तभी माँ जी जब कोई काम बताती है ना, तो ये दौड़ कर आती है और कहती है सब कर लूंगी। उसके बाद फिर फोन पर लग जाती है, कभी व्हाट्सएप चैट, कभी जो है कॉल। मैं तो परेशान हो गई हूँ, पर चलो छोड़ो, जाने दो, देवरानी है मेरी, क्या करूंगी। मैं भी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहती घर में सुख शांति चलती रहे, मैं काम कर ही लूंगी। जैसे तो ये नहीं आई थी तब भी तो मैं ही करती थी, तो इसके आने के बाद भी मैं ही कर लूंगी। अरे हाँ रिंकी, जैसे तूने मुझे बताया था ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। हाँ, अपनी सास की नजरों में ऊपर उठने के लिए ना, मैं अपनी जेठानी जी को कभी भी कोई काम माँ जी को बताने ही नहीं देती। माँ जी जैसे कोई काम बताती है ना, मैं दौड़ कर जाती हूँ, मैं उन्हें बोल देती हूँ मैं कर लूंगी। तुम तो शादी करके चली गई यार, मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। काश तुम अभी यहाँ पर होती, हम सब एक गांव में कितने बढ़िया आराम से रहते थे, खेलते कूदते थे, साथ में घूमते फिरते थे। तुम्हारे चले जाने के बाद ना बहुत सोना लगता है। मैं जानती हूँ तुम बहुत सीधी हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें तरह तरह की राय देती रहती हूँ, जिससे तुम ससुराल में अच्छे से रह सको। वरना जो जेठानी होती है ना, जेठानी और सास मिलकर ना बहू का जीना हराम कर देती है, और फिर तुम अपने घर में छोटी भी हो। तुम्हारी जेठानी तो तुमसे खूब काम लेती, अगर मैं ना होती। मैं तुम्हें राय देती रहती हूँ ना, मेरी राय से चलोगी ना, तुम्हें जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। हाँ, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, पर तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? कुछ दिन यहाँ आ जाओ, हम लोग साथ में घूमे फिरेंगे और फिर से पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। अब देखो, अब तो मेरी ससुराल है, अब तो मैं वहाँ जा नहीं सकती अपने मायके बार बार, पर तुम तो यहाँ आ सकती हो ना, इतना बड़ा घर है हमारा। आकर कुछ दिन रहो मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा। आ तो जाऊँ, पर तुम्हारे घर में किसी को बुरा लगा तो? तुम्हारी जेठानी को, तुम्हारी सास को, तुम्हारे हस्बैंड को या तुम्हारे जेठ को तब? अरे नहीं नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सब तो खुशी होंगे। सब चाहते हैं कि यहाँ पर मेहमान आते रहे, सबके मेहमान आते हैं। जेठानी जी के भी तो रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। तुम मेरी सबसे पक्की सहेली हो, क्या तुम आ नहीं सकती? तुम आ जाओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ दिन मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरा मायका आ गया हो। भैया के पास तो इतने फुर्सत ही नहीं रहती कि वो यहाँ आ सके, और दीदी अपने ससुराल में बिजी है। अब तुम ही हो मेरी अपनी, तुम यहाँ आ जाओगी तो कुछ दिन मुझे ऐसा लगेगा जैसे इन पराये लोगों के बीच में कोई मेरा अपना भी है। चलो अच्छा ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे अगर कुछ होगा तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाय बाय। ओके बाय। अरे क्या बात है अर्पिता, आज बहुत खुश लग रही हो, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है क्या? हाँ, मुझसे भी शेयर करो, आखिर हस्बैंड हो तुम्हारा, मेरा भी तो अधिकार है खुश होने का। बताओ अर्पिता, क्या बात है? अरे वो कुछ नहीं, मेरी सहेली है ना रिंकी, उसका फोन आ गया था, बस उसी से थोड़ा बात कर रही थी, थोड़ा हंसी मजाक हो ही जाता है। आप तो जानते ही हैं, मेरी बचपन की दोस्त है, हम सब एक ही गांव में रहते थे ना, मेरी बहुत पक्की दोस्त है वो। बस उसी से थोड़ा बात हुई तो थोड़ा हंसी आ गई। ओह अच्छा, ये तो बेहद अच्छी बात है। अच्छा अर्पिता, एक काम क्यों नहीं करती, अच्छे से तैयार हो जाओ, चलो आज शाम को हम बाहर मूवी देखने चलते हैं, तुम्हें डिनर कराऊंगा और थोड़ी शॉपिंग भी करवाऊंगा। चलो ना चलते हैं, अच्छे से तैयार हो जाओ।
अरे नहीं नहीं, आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या है ना कि बहुत सारे काम पड़े हैं, अभी मुझे सारे काम निपटाने हैं, मैं कहीं नहीं जा सकती। आई एम सॉरी, आप अपना घर पर ही रहिए। मैं अभी वो आलू परवल की सब्जी बनाई है ना, आलू परवल की सब्जी और रोटी लेकर आ रही हूँ, आप वही खा लीजिए। क्या ये रोज रोज बाहर का खाना, घूमना, ये सब कौन सी अच्छी बात है? हमें हमेशा घर का खाना खाना चाहिए, वही अच्छा होता है सेहत के लिए। बाहर का खाना ज्यादा खाना ठीक नहीं होता सेहत के लिए। और घर पर रहिए, मूवी जो देखनी हो टीवी पे लगा लीजिए, आराम से देखिए। क्या उसके लिए दौड़कर थिएटर जाना? और शॉपिंग क्या करनी है? हाँ, जो सामान घटेगा मैं आपसे मंगा लूंगी। और मुझे अभी जाना नहीं है, और जाना भी होगा ना तो मेरी फ्रेंड रिंकी आने वाली है, तो मैं उसके साथ मार्केट चली जाऊंगी। हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट से आलू परवल की सब्जी और रोटी लेकर आती हूँ आपके लिए। और औरतें तरसती हैं कि उनके पति उन्हें बाहर लेकर नहीं जाते, और एक तुम हो, मैं तुम्हें कहता भी हूं तब भी तुम मेरे साथ कभी कहीं नहीं चलती। अरे तो और औरतें पागल होती हैं, अपने पति का बेकार का खर्चा करवाती हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। हाँ, और आप जो है अपना हाथ मुंह धोकर आप भी अपने काम पर लगिए। कल सुबह फिर से ऑफिस जाना है। क्या करने बेकार में ये घूमना फिरना? कौन सा हमारी शादी अभी आज ही हुई है? हमारी शादी को तो 1 साल होने को आ रहा है। अब क्या इसमें इतना वो करना कि मैं घूमने जाऊँ आपके साथ, बाहर डिनर करूँ? ये सब कौन सी बात है? हाँ, नहीं तो बेकार का काम नहीं करती मैं, ये सब फालतू चीजें हैं। मतलब कि पति के साथ घूमना, उसके साथ एंजॉय करना, पिक्चर देखना, ये सब फालतू की चीजें हैं तुम्हारे लिए। चलिए छोड़िए ना आप ये सब बात। क्या आप भी किन बातों में उलझ गए? आप हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे पिता रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यहाँ आओ मेरे पास, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे अभी खाना नहीं खाना। तुम यहाँ आओ मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो, कहाँ आप भी मेरा हाथ पकड़ रहे हैं? छोड़िए मुझे जाना है, बहुत सारे काम पड़े हैं घर में। क्या आपको जरूरी बात करनी है? ऐसी कौन सी जरूरी बात है? अभी जाने दीजिए मुझे, मेरे पास बहुत काम है। अच्छा अर्पिता, एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो बड़ा वाला सोने का हार लेकर आया था, उतने बड़े बड़े सुंदर से झुमके लेकर आया था बनारस से, वो सब तुम पहनती क्यों नहीं हो? तुम तैयार होकर क्यों नहीं रहती यार? और तुम मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती? पति हूं तुम्हारा मैं, कम से कम मेरे साथ कुछ समय बैठो, मुझसे बात करो, मुझे अच्छा तो लगे। ऐसा लगे तो कि मेरी नई नई शादी हुई है, अभी हमारी शादी को 1 साल भी ठीक से पूरा नहीं हुआ है, साल भर होने को आ रहा है, अभी हुआ नहीं है। और तुम तो मुझे इस तरह इग्नोर करती हो जैसे हमारी शादी को 40-50 साल हो गए हो। और लोगों को देखो, यहाँ 70-80 साल के लोग भी अपनी वाइफ के साथ खुश रहते हैं, उनकी वाइफ उनके हस्बैंड के साथ खुश रहती हैं, और तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम इस शादी से खुश ही ना हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे सिर्फ तुम्हें इस घर में जिम्मेदारियों के लिए लाया गया हो, मेरी बीवी बनने के लिए नहीं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैं इस घर में हूँ तो इस घर की जिम्मेदारियां भी तो मेरी है। क्या सारी मैं अकेले जेठानी जी के सर पर डाल दूं? अब देखिए, मैं घर में हूँ तो मुझे काम तो कराना पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल है आपके ऊपर ध्यान देने का, तो कहाँ मैं आपके ऊपर ध्यान नहीं देती? अरे पति हैं आप मेरे, आपके खाने पीने का, आपके सोने जागने, हर चीज का तो ध्यान रखती हूँ मैं। अच्छा, अब चलती हूँ, मेरे पास बहुत काम है, फिर कभी आपसे बातें कर लूंगी। अर्पिता, तुम्हारी जिंदगी में मुझे छोड़कर ना सबके लिए समय है, बस सिर्फ मेरे लिए समय नहीं है। किचन कितना फैल गया है। चलो सब कुछ जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ। आलू परवल की सब्जी और रोटी ही बनाई थी, तब पर भी किचन पूरा एकदम बिखर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किचन में भूचाल आया हो, भूचाल। जल्दी जल्दी से सब समेट देती हूँ, वरना मम्मी जी आएंगी तो यही बोलेंगी कि किचन कितना गंदा पड़ा है। अब देवर जी आ गए हैं तो देवरानी तो अपना उनके कमरे में रहेगी। अब तब तक चलो मैं सब साफ सफाई कर दूँ, होना भी चाहिए। अभी दोनों की नई नई शादी हुई है, साल भर भी तो नहीं हुआ है ठीक से। पर आज देवर जी गेट पर मिले थे तो कितना खुश भी हो रहे थे, कह रहे थे मूवी की टिकट लाया हूँ, आज तो मूवी देखने जाएंगे दोनों। अब कल ना मैं भी इनसे बोलूंगी कि मुझे भी मूवी पर चलना है। हाँ, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, 5-6 साल, तब पर भी क्या होता है। हाँ, जब तक इंसान की उमंगें जवान हो तब तक सब कुछ सही है। मैं इन्हें बोलूंगी कल कि मुझे भी मूवी दिखाने ले चले, मुझे भी मार्केट घुमाए, मुझे भी बाहर खाना खाना है। हाँ, अरे ये सब करने से ही तो प्यार बढ़ता है आपस में। अगर हम एक दूसरे से बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, कहीं घूमने फिरने साथ में भी नहीं जाएंगे, तो फिर हमारे बीच के फासले और बढ़ते नहीं जाएंगे। अरे जेठानी जी, लाइए जल्दी जल्दी से मैं किचन समेट लूं, आप कोई और काम देख लीजिए। अरे देवरानी जी, आप यहाँ कैसे?
देवर जी तो आज मूवी की टिकट लाए थे ना, आप दोनों का तो बाहर घूमने का, पिक्चर देखने का प्लान था ना, तो आप किचन में क्या कर रही हैं? ये सब काम मैं समेट लूंगी, मैं से ये सब देख लूंगी, आप जाइए अपना। देवर जी ने इतने मुश्किल से प्लान बनाया है, आपको तो अब तक तैयार होकर उनके साथ निकल जाना चाहिए था, आपकी पिक्चर छूट नहीं जाएगी। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे जेठानी जी, मैं घर में काम करवा लूं, दिन भर इतना काम करके थकी हुई हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाँ नहीं तो वो तो बेकार की जिद कर रहे थे, मैंने भी उन्हें बोल दिया है जाए अपने दोस्तों के साथ मूवी देख ले, मुझे नहीं जाना कहीं मूवी वूवी। अरे देवरानी जी, मैंने तो यही सुना है आज तक कि औरतें जिद करती हैं बाहर घूमने की। आप तो किस्मत वाली हैं कि आपके हस्बैंड आपको खुद बाहर घुमाना ले जाना चाहते हैं। देवर जी कितना खुश थे बाहर का प्लान बनाकर। देवरानी जी एक बात कहूंगी, बुरा मत मानिएगा, पर जिस तरह से अभी नई नई शादी में आप रहती हैं ना, आपका सब कुछ बिगड़ भी सकता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रही हैं ना? ना तो आप साज श्रृंगार करती हैं, ना तो देवर जी के लिए कभी कुछ अच्छा करती हैं, और बल्कि जब वो बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं तो आप उसे कैंसिल कर देती हैं। दिन रात घर के काम में लगी रहती हैं, वो आते भी हैं तो उन्हें एक गिलास पानी तक देने आप नहीं जाती। इस तरीके से तो आप दोनों का रिश्ता बढ़ता जाएगा, उसमें दूरियां आती जाएंगी। ये सही नहीं है देवरानी जी। मैं आपको जेठानी होने के नाते सलाह दे रही हूँ, अपने रिश्ते पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप इस घर की बहू हैं, वो बात ठीक है, पर देवर जी की पत्नी भी तो है, आपका उनके प्रति भी तो कोई फर्ज है। हाँ जानती हूँ उनके प्रति मेरा फर्ज है, तो मैं सारे फर्ज निभा तो रही हूँ। समय से उनको खाना देना, समय से चाय नाश्ता देना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनके कपड़े प्रेस करना, कपड़े धुलना और जूते पॉलिश करना, सब काम तो करती हूँ उनके मैं। अब इससे ज़्यादा क्या ही करूँ? और जहाँ तक बात है साज श्रृंगार करने की, करके घर ही में तो रहना है, जाना कहाँ है? तो क्या करने घर में ही इतना तैयार होकर रहूँ? मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आती। अब जैसे आप अपने आप को ही देख लीजिए, झुमका, बिंदिया, गले में हार, ये सब कौन लगा कर रखता है घर में? अब आपकी बात अलग है, मुझे तो गर्मी लगे ये सब पहन लूं मैं तो। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ समय से खाना देना, समय से चाय नाश्ता देना, समय से कपड़े धुल देना, प्रेस कर लेना, बस यही बातें होती हैं क्या? देखो देवरानी जी, ये सलाह आपको कोई नहीं देगा, आपकी शायद माँ भी आपको ये चीज़ नहीं सिखा रही है, इसलिए मुझे ही आपको सिखाना पड़ रहा है। कम से कम मेरी बात एक बार की आप गौर से सुनिए और मानिएगा, वरना आपका और देवर जी का रिश्ता खराब भी हो सकता है। देवर जी की आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं देवरानी जी, और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उन उम्मीदों पर आप कुछ तो खरा उतरे। और जहाँ तक सवाल है घर में सच कर रहने का, तो घर में भी तो इंसान को सच संवर कर रहना चाहिए। कम से कम घर के लोगों को तो खुशी मिले उसे देखकर। आप जिस तरह से सुखी रहें, आप जिस तरह से सज सकें, आपको वैसे ही सजना चाहिए। अगर आपको ये झुमके, ये हार, बिंदिया, इन सब से एलर्जी है, इनसे अब से आपको गर्मी लगती है, अरे तो कुछ हल्का सा ही पहन लीजिए। थोड़ा अपने चेहरे को संवार कर रखिए, थोड़ा अच्छे से कपड़े पहनिए, थोड़ा अच्छी दिखिए ना। ओहो जेठानी जी, आप तो मुझे पता नहीं कौन सा लेक्चर दे रही हैं। हाँ नहीं तो चलिए हटिए, मैं जल्दी जल्दी से यहाँ सब किचन समेट दूँ, फिर बाहर मुझे पोछा भी लगाना है। ओहो कितनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ, सब कितना गंदा हो गया है। लाओ जल्दी जल्दी से सब साफ कर लेती हूँ। हेलो, हाय अर्पिता। मैं आ गई। जब से तूने फोन किया था ना, मैं तब से तेरा इंतजार कर रही थी रिंकी। मैंने घर में सबको बोल दिया था कि आज मेरी फ्रेंड आ रही है। अरे तू तो मेरे लिए फ्रेंड है, नहीं फ्रेंड से बढ़कर है मेरे लिए। चल मैं तुझे सबसे मिलाती हूँ, चला। ये मेरी मम्मी जी है, वो मेरे हस्बैंड है, और वो मेरी जेठानी है। अरे बच्ची, तुम कोई बैग वैग लेकर नहीं आई? कितने दिन रुकने का इरादा है, या अभी शाम को ही निकल रही हो यहाँ से? अरे जेठानी जी, मतलब मेरी फ्रेंड की जेठानी जी, दीदी। दीदी मैं बैग लेकर इसलिए नहीं आई क्योंकि बैग में तो सिर्फ कपड़े ही तो होने हैं। पैसे मैं अपना जीन्स की जेब में रख कर ले आई हूँ, और बाकी मुझे ज्यादा पैसे यहाँ लगाने की जरूरत क्या है? मेरे जीजा जी तो बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, सुना है मैंने इनके बारे में, तो कम से कम अपनी साली को शॉपिंग तो करा ही सकते हैं। मैं तो यहाँ इन्हीं के भरोसे आई हूँ, है ना जीजू? आप मुझे शॉपिंग पर ले चलेंगे ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं ले जाएंगे। इनके पास तो वैसे भी शॉपिंग वॉपिंग करवाने के लिए बहुत सारा समय होता है। और अब तुम आ गई हो तो इन्हें भी अच्छा रहेगा, है ना जी? पर मेरे पास कल समय नहीं है, मेरी जरूरी मीटिंग्स है। एक काम करो, तुम ही साली जी को घुमा देना, उन्हीं शॉपिंग करा देना। ओह जीजू, कहाँ आप ये काम वाम में बिजी है? अरे 1-2 हफ्ते बाद तो मैं चली ही जाऊंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, कम से कम तब तक तो आप मुझे घुमाइए फिराइए, मुझे अच्छा लगेगा। आप कल ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आप कल मुझे शॉपिंग पे ले चलेंगे। हाँ ठीक है साली साहिबा, मैं कल छुट्टी ही ले लेता हूँ, घुमाऊं फिराऊंगा आपको अच्छे से। ये हुई ना बात जीजू, चलिए अब चलकर मुझे अपना कमरा दिखा दीजिए। हाँ माँ जी,
ये लड़की तो बहुत फास्ट है। अरे तो क्या हुआ बहू, नई नई लड़की है, लड़की जात है, अभी अनमैरिड है, थोड़ा तो हंसी मजाक उसका चलता ही है। आखिर रोहित उसका जीजा जो लगता है, तो थोड़ा बहुत मजाक तो करेगी ही, बच्ची है वो, तू भी कुछ ज्यादा मत सोच। मैं अभी चलती हूँ, फटाफट से घर के काम निपटा लेती हूँ, बहुत काम फैल गया है आज तो। अरे देवरानी जी, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपने देखा ना ये लड़की कितनी तेज है। आपको नहीं लगता कि घर के सारे काम काज छोड़िए, आप जाकर इस लड़की को देखिए, ये आपके पति के साथ बहुत ज्यादा नहीं घुल मिल रही है। देखिए, मैं एक औरत हूँ, आपकी जेठानी से ही, मैं आपको सही सलाह दे रही हूँ, एक मानना ना मानना आपकी मर्जी, पर जान लीजिए ये लड़की ना बहुत तेज है, इसे अपने घर में बुला कर ना आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओहो भाभी, आप भी क्या बात कर रही हैं? जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, रिंकी मेरी बचपन की दोस्त है, उसका हंसी मजाक करने की आदत है बस। एक बात कही गई है देवरानी जी, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या आए। आपका भी मुझे लगता है सब कुछ लुटाकर ही होश में आएंगी, तब तक लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। अरे अर्पिता, अब देर हो रही है, बहुत रात नहीं हो गई है। रिंकी, तुम्हें भी जाकर सो जाना चाहिए, देखो रात के 2:30 बजने वाले हैं। आप भी ना बेकार में परेशान हो रहे हैं, हम दोनों सहेलियों के पास बहुत सारी बातें हैं करने को। मैं तो शादी करके यहाँ चली आई, गांव के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे इससे हालचाल लेना है सबका परिवार का। आप ना बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, आज आप जाकर बाहर सो जाइए, मैं और रिंकी साथ में सोएंगे इस कमरे में। हाँ तो रिंकी बैठ जा बेड पे, हमें बहुत सारी बातें करनी है। अरे देवर जी, ये क्या, आप बाहर सोफे पर क्यों सो रहे हैं? आप जाइए अपने कमरे में सोइए जाकर, ये बाहर क्यों सो रहे हैं आप? तो क्या करूं भाभी, सोफे पर ना सोऊं तो क्या करूं? मेरे कमरे में वो रिंकी और उसकी सहेली अर्पिता, दोनों को आपस में एक दूसरे से बात करनी है। मैं बाधा था वहां पर, अर्पिता ने मुझे भगा दिया वहां से, उसने कहा उसे रिंकी से बात करनी है, मैं जाकर बाहर सो जाऊं। तो अब मैं सो रहा हूं भाभी, मुझे तो कल सुबह काम पर भी निकलना है ना, मैं किसी से बहस नहीं कर सकता। अरे मगर देवर जी, ओहो लगता है ये सो गए, मेरा कुछ कहना ही बेकार है, मैं कैसे समझाऊं अपनी देवरानी को, वो बहुत गलत कर रही है। कितने अच्छे हैं आप, कितने भोले हैं, कितने प्यारे हैं। अरे जीजा जी, ओ जीजा जी, उठ जाइए। अरे साली जी, रिंकी जी, आप, मुझे लगा आपकी बहन। नहीं नहीं, उनके पास कहाँ है इतना टाइम कि वो आपको जगह वगा सके, मैंने सोचा मैं ही जगह देती हूँ, आप ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए, और फिर अगर आप ऑफिस के लिए लेट हो गए तो फिर शाम को मुझे घुमाने कौन ले चलेगा? अरे ऑफ कोर्स, मैं ही ले चलूंगा आपको घुमाने। अच्छा एक बात बताइए, आपको मैं कैसी लग रही हूँ? आज मैंने साड़ी पहनी है, आपने अपनी वाइफ को जो साड़ी दी थी ना, ये वही साड़ी है। वो कह रही थी कि ये लाल कलर उसे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा मैं ही पहन लेती हूँ, मुझ पर तो हर कलर खिलता है। बताइए ना, सच संवर कर आई हूँ आज आपके लिए, देखिए ना, बताइए ना कैसी लग रही हूँ मैं। बहुत खूबसूरत, एकदम दिल खुश हो जाए ऐसा। मन कर रहा है आज ऑफिस से छुट्टी ले लूं, पूरा दिन तुम्हें बाहर घुमाऊं, चलोगी क्या मेरे साथ? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं तो कब से आपसे के मुंह से ये बातें सुनने के लिए मरी जा रही थी। वो मैं ये पूछने आई कि ये आप लोग दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? हाथ छोड़ो रिंकी, तुम्हारे जीजा जी है ये। अरे तो क्या हुआ, साली है मेरी, हाथ नहीं पकड़ सकता क्या मैं इनका? चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हें ना आज घुमाने पूरा दिन बाहर ले जा रहा हूँ, तो तुम्हें खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है इनके लिए और मेरे लिए भी। आज मैंने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली है, आज पूरा दिन इन्हें बाहर घुमाऊंगा, सैर सपाटा करवाऊंगा। आखिर साली है मेरी। हाँ चलिए, मुझे भी आपके साथ घूम कर ना बहुत मजा आएगा, चलिए। ये क्या हो गया, ये सब क्या है? सब क्या है अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, अभी भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? घर के काम करने हैं ना तुम्हें, करो घर के काम। अब लो, अभी सी काम लायक ही बची हो तुम, घर की नौकरानी बनकर घर के काम करना और तुम्हारे पति के साथ मौज उड़ाएगी वो तुम्हारी सहेली रिंकी। अब तो ठीक है ना, अब तो तुम्हारे पास कोई समय की कमी नहीं होगी ना। मैं तुम्हें कब से समझा रही थी पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था। अब चलो, अब तो बढ़िया हो गया ना, अब तुम्हारे पास भी अपने पति के लिए समय नहीं होता था और अब उनके पास भी समय नहीं है तुम्हारे लिए। अब तो ठीक है ना?
जेठानी जी, गलती हो गई मुझसे, अब मैं क्या करूं? कोई मुझे उपाय बताइए। मेरा घर टूट जाएगा, अभी मेरी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है और ये इस तरह निकलेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तब क्यों ना निकले? तुम कौन सा उसका साथ देती थी? हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि सच संवर कर रहो, अपने पति का साथ दो, उसके साथ घूमो फिरो, थोड़ा समय दो उसे, पर नहीं, तुम्हें तो घर के काम में आगे आ रहा था ना, माँ जी की नजरों में ऊपर उठना था ना। लो, घर की बहू तो बन जाओगी तुम, पर अपने पति की पत्नी नहीं बन पाओगी। अब तो ठीक है ना, पत्नी बनने का हक तो वो रिंकी ले गई, अब तुम बनी रहो इस घर की बहू। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब पता चल रहा है जेठानी जी, आप हमेशा से मेरे लिए अच्छा ही सोचती थी, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी बचपन की सहेली को अपनी बहन समझा, वो मेरा ही घर तोड़ रही है, अब मैं क्या करूं? आप मुझे कोई उपाय बताइए, मैं उसे इस घर से कैसे निकालूं? ये काम तो माँ जी ही कर सकती है, अब हम मेरे और तुम्हारे करने का बस का नहीं है, हमें माँ जी से ही बात करनी होगी। हे भगवान, मैं क्या करूं, क्या कहूं मैं अपने घर वालों को? सोचा था बुढ़ापे में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, बैठकर राम राम भजन करूंगी, पर क्या बताऊं, मेरे संभाले बिना तो कुछ संभलता ही नहीं है। अरे इस घर की बहुएं हो तुम दोनों, अपने रिश्ते नाते ही नहीं संभाल पा रही हो तो घर क्या संभालोगी मेरा? खाक, पता नहीं क्या सीख कर आई हो अपने घर से, अपने पति को नहीं संभाल कर रख पा रही हो। हे भगवान, मैंने तो अपने बेटे को ये संस्कार नहीं दिए थे, क्या ही कहूँ मैं अब, लेकिन ये लोग सब बेकार कर देंगी। मैंने तो सोचा था कम से कम घर संभालना आता होगा इनको, बुढ़ापे में मैं अपना भजन कीर्तन करूंगी और बहुएं घर संभालेंगी, पर मुझे लगता है कि मैं मरते दम तक मुझे ही घर संभालना होगा अपना। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैंने, जेठानी जी ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की पर मैं ही नहीं समझी, मुझे लगा वो मेरी सहेली है, मेरी बहन जैसी है। ए भगवान, चला ही नहीं जा रहा है, ये तो अच्छा हुआ कि आप थे मेरे साथ। मैं तो हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, हमेशा क्यों नहीं होगा इसके साथ, इसी के साथ तो तेरा ब्याह करवाया है मैंने। अरे माँ, आप? नमस्ते आंटी जी, नमस्ते नमस्ते। देखो वो, देखो मैं कुछ कहना नहीं चाहती, घर आए मेहमान को मुझे कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, पर देखो तुम्हारा भी अपना घर परिवार है, अभी कुंवारी लड़की हो तुम, जाओ अपने घर परिवार में रहो, बहुत अधिक दिनों तक तुम्हारा यूं किसी के घर रहना अच्छी बात नहीं है, अपने घर परिवार में रहो। इस घर की मालकिन मैं हूँ और मैं इस घर की मालकिन होने के नाते तुम्हें कह रही हूँ, तुम जाकर अब अपने घर परिवार में रहो, समझी? यहाँ तुम्हारा रहना ज्यादा दिन ठीक नहीं है, और वैसे भी कुंवारी लड़की हो तुम, अभी तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई है, ऐसे ही किसी के घर, अपनी सहेली के घर चली आई और यहाँ से हफ्तों से पड़ी हुई हो, अब जाओ अपने घर रहो जाकर। क्या? अपने घर? अरे नहीं नहीं माँ, देखो ना, बेचारी के पाँव में मोच आई है, इसे अभी कुछ दिनों तक और यहाँ रहने दो ना। मैंने इसकी मरहम पट्टी करवा दी, पर देखो ना अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही है, कैसे जाएगी अपने घर? नालायक, तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। मैंने उसके घर वालों को फोन कर दिया है, उसके घर वाले आएंगे और उसे अपने साथ गाड़ी में उठाकर ले जाएंगे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी अम्मा को बुला दिया है मैंने, आएंगी वो गाड़ी लेकर। अरे माँ, घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था ना। उसके पाँव पाँव में चोट लगी है, कुछ दिन यहाँ रहती और अर्पिता उसकी सेवा कर देती। हाँ हाँ, अब बस यही दिन देखना तो बाकी रह गया है, इस रिंकी की सेवा करवे अर्पिता। हाँ, अरे तो क्या हो जाता भाभी, सहेली है, उसकी बहन जैसी है, कर नहीं सकती क्या? चुप करो तुम सब, इस घर की मालकिन मैं हूँ और मैंने उसकी अम्मा को फोन कर दिया है, उसकी अम्मा आ रही है, उसे ले जाएंगी, समझे तुम? और चलो अब सब अंदर चलो, घर के अंदर अपना अपना काम करो। और तुम जैसे तैसे करके पाँव में चोट लगी है, तुम्हारे पाँव कट नहीं गए हैं तुम्हारे, अपने पाँव से खुद चलकर अपने कमरे तक चली जाओ, समझी? और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी बड़ी बहू को बोलना। जी जी आंटी जी। चल अब तू क्या कर रहा है खड़ा होकर, चल। हाँ माँ, हाँ। आजकल दोस्त भी ना दुश्मन से बढ़कर हो गए हैं, आस्तीन में ही लोग पहले सांप बनकर बैठते थे, अब तो पूरी आस्तीन ही सांप बन जा रही है। बहुत गुस्सा आ रही है इस बुढ़िया के ऊपर, सारा किए कराए पर मेरे पानी फेर दिया इसने, बुढ़िया कहीं की बुढ़िया चुड़िया। इतने मुश्किल से सोचा था, वहां तो मेरी शादी हो नहीं रही थी, हर कोई मेरे कैरेक्टर को जानता है, कोई रिश्ता मेरे लिए नहीं आ रहा था, सोचा था अच्छा खासा इस बेवकूफ के पति को फंसा लूंगी, फिर इस घर में बहू बनकर चली आऊंगी, कितना बड़ा घर महलों जैसा राज करूंगी यहाँ पर इस बुढ़िया ने ना मेरा सारा प्लान फेल कर दिया, मेरी अम्मा को फोन कर दिया, मुझे भेज रही है यहाँ से। क्या करूं मैं इस बुढ़ी का, इसकी वजह से ना मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। क्या हुआ, आप अब मेरी ओर देखते नहीं? मैं चाहे जो भी पहने रहूं, चाहे जैसे भी मेकअप किए रहूं,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप मेरी छोटी छोटी चीजों के बारे में भी बताते रहते थे मुझे, और अब आप मेरी ओर देखते भी नहीं। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बदल गया हमारे रिश्ते में? सब कुछ। जाओ तुम अपना काम करो, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले मेरे लिए टाइम नहीं रहता था, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है। अपना काम करो और मुझे अकेला छोड़ दो कुछ समय के लिए। पर क्यों? मैं जानती हूँ कि आप रिंकी को पसंद करने लगे ना। रिंकी ने आपको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरा मोहल्ला रिंकी के नाम से मशहूर है। वो जहाँ भी जाती है ना, वहाँ ऐसे अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे शादी करने की कोशिश करती है। मुझे लगा था वो मेरी अच्छी सहेली है, कम से कम मेरे घर में ये काम नहीं करेगी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा ही घर तोड़ने लगेगी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, आप मेरे घर चल लीजिए, वहाँ आपको सब पता चल जाएगा। पूरा गांव जानता है उसके बारे में। तुम झूठ बोल रही हो। वैसे भी तुम्हारे पास कौन सा मेरे लिए समय रहता है। जाओ जाकर काम करो घर के। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, ना तो तुमसे बोलना ही है। जाओ यहाँ से। गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। मेरी एक गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अभी हमारी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। उस रिंकी के बहकावे में आकर प्लीज ऐसा मत करिए। मैं जिंदगी भर मैं आपके लिए हमेशा खाली रहूंगी, हमेशा आपके ऊपर ध्यान दूंगी, हमेशा अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करूंगी। आखिरी बार माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घर में तो अपनी जगह बनाना चाहती थी मैं, पर मैं आपके दिल में ही निकल गई। मुझे ये नहीं पता चल पाया, मुझसे गलती हो गई। मुझे सबसे पहले आपके दिल में जगह बनानी चाहिए थी, आपकी जिंदगी में बनानी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई। आप अपना पुराना प्यार याद करिए, जब आपने मुझसे शादी के लिए हाँ की थी। आपने जब मुझे पहली बार देखा था, प्लीज वो सब याद करिए और मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। मैं हमेशा आपके लिए वैसे ही बनकर रहूंगी। क्या मेरी इस एक गलती को आप माफ नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, रो नहीं तुम। मैं तुम्हारी आंखों में आज भी आंसू नहीं देख सकता। मैं हमेशा की तरह ही तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंदगी में चाहे इधर उधर मैं कहीं भी भटक गया हूँ, लेकिन असलियत तो यही है ना कि तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी से सच्चा प्यार किया ही नहीं। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है, सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। हाँ, ये अलग की बात है कि जब तुमने मुझे समय देना बंद कर दिया, तब मैं इधर उधर भटक गया था, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्लीज रो नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो फिर क्या आपने मुझे माफ कर दिया? ये आंसू अब तभी रुकेंगे जब आप मुझे माफ कर देंगे। मैं आपको नहीं खो सकती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी इच्छा है आप मेरी। भगवान से मांगी हुई मन्नत है आप। प्लीज, मैं आपको नहीं खो सकती। मैं भी तुम्हें नहीं खो सकता। जिंदगी में इधर उधर भटक गया हूं, पर हूं तो तुम्हारा ही ना, और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। माफ कर देता हूं तुम्हें, पर आइंदा से कभी मेरे साथ ऐसा मत करना, वरना इस बार अगर मैं भटका ना तो तुम मुझे खोज कर भी नहीं पाओगी। कभी नहीं। एक बार आपको खोने का डर महसूस कर चुकी हूँ मैं। दोबारा जिंदगी में कभी ये नौबत नहीं आएगी, वादा करती हूँ आपसे। बस आप हमेशा मेरे रहिएगा। कभी मुझे छोड़ने के बारे में या कहीं और जाने के बारे में मत सोचिएगा। नहीं सोचूंगा। तो फिर शाम को कल मूवी देखने चले बाहर? फिर मूवी? ओ, मतलब कि तुम्हारे पास काम है, टाइम नहीं है, है ना? सिर्फ मूवी ही नहीं, मुझे आपके साथ शॉपिंग पर भी जाना है, और साथ ही साथ आपके साथ रेस्टोरेंट में खाना भी खाना है। उसके बाद ही मैं कहीं जाकर घर आऊंगी। हाँ, और ये आप सिर्फ कल नहीं करेंगे, ये आप हफ्ते में 2-3 दिन करेंगे, या अगर हफ्ते में 1 दिन भी हो सका ना तब भी सही है। आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगी, पर अब आपको ना अपना ज्यादातर समय अपनी बीवी के साथ ही बिताना होगा। बोलिए, मंजूर है आपको? हाय, कब से इस दिन के लिए मरा जा रहा था मैं कि कब मेरी बीवी मेरे साथ समय बिताएगी। क्या हुआ रीहा? मना पाई तू मेरे बेटे को? हाँ बोल, तेरे और उसके बीच में सब कुछ ठीक हो पाया? हाँ माँ जी, अभी तो मैंने सब ठीक कर दिया है। मुझे बस डर इस बात का है कि कहीं रिंकी वो अब वापस से इस घर में क्या और देवर जी की जिंदगी में भी नहीं लौट पाएगी। माँ जी ने उसके साथ धमकी ही उसे ऐसी दी है। माँ जी ने उसकी माँ को पंचायत की धमकी दी है। अगर रिंकी ने इस बार तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की ना तो माँ जी उसके खिलाफ पंचायत बुलवाएंगी। माँ बेटी का घर से निकाला करवा देंगी, दाना पानी बंद करवा देंगी उनका।
उसकी माँ बहुत डरी हुई थी। वो तो कह रही थी कि 2-3 हफ्तों के अंदर ही कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा देंगी, चाहे वो लड़का विदेश में ही क्यों ना हो। उसकी शादी करवाकर जल्द से जल्द उसे विदा कर देंगी। माँ जी से वादा करके गई है वो। इसलिए रिंकी का अब देवर जी की जिंदगी में वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुम निश्चिंत हो जाओ इस चीज के लिए। बस तुम अपने और देवर जी के रिश्ते पर ध्यान दो कि अब वापस से वो जगह खाली ही ना हो कि उसमें कोई और आए। क्या कहूँ मैं आजकल की लड़कियों का, क्या बताऊँ मैं। एक मुझे देख, घर में 100 काम रहते थे। गांव का घर था हमारा, खेत से लेकर 4-5 बीघा तो खेत थे हमारे। सारे खेत का काम, ऊपर से इतने सारे नाते रिश्तेदार होते थे, सारे नाते रिश्तेदारों को संभालना। ऊपर से मेरी सास अकेली 100 सास के बराबर थी, इतना काम बताती थी। तब पर भी मैं सच संवर कर रहती थी। तेरे ससुर जी को मैंने आज तक अपने काबू में करके रखा है। तू क्या दांत फाड़ रही है? अब इसे समझाऊंगी ना मैं। तू तो अपना सच संवर के रहती है। देख, तेरा पति आज भी इधर से उधर नहीं होता। और ये महारानी, अभी शादी को साल भर भी नहीं हुआ, इसका पति देख रही थी ना क्या कांड किया था इसने। वो तो अच्छा हुआ समय से तूने मुझे बता दिया, वरना क्या ही होता इसका। सोच रही है ना इसके घर का क्या होता। देवरानी जी, सीखो सासू माँ से। ससुर जी आज भी कभी इधर से उधर नहीं हो पाते। सासू माँ का वजूद ही ऐसा है। इनकी उपस्थिति में ना ससुर जी सिर्फ इन्हीं के बारे में बोलते हैं। हाँ, सोचा था बुढ़ापे में भजन कीर्तन करूंगी, पर देख लो तुम लोगों की वजह से क्या क्या कहना और करना पड़ रहा है, क्या क्या सिखाना पड़ रहा है बहुओं को। हे भगवान, क्या ही कहूँ मैं। माँ जी, जिस लड़की के पास आप जैसी सास और जेठानी जी जैसी भाभी हो ना, उसका जिंदगी में कोई भी रिंकी ना कुछ बुरा नहीं कर सकती। मैंने अपनी जिंदगी में जो गलती की, आप दोनों ने वो गलती मेरी सुधार दी। आप दोनों की वजह से मेरा घर टूटते टूटते बच गया। आप दोनों जैसी अगर औरतें घर में हो ना, तो कोई किसी औरत का घर कभी न टूटे। चल अब बस कर। ऐसे ही मक्खन पालिश अगर मेरे बेटे को करती ना, तो वो इधर उधर मुंह न मारता। हाँ, नहीं तो क्या क्या सिखाना पड़ रहा है मुझे इस उम्र में अपनी बहुओं को। अरे माँ जी, तो आप हो ही इतनी टैलेंटेड। मैंने तो जिंदगी में जो कुछ सीखा है आप ही से तो सीखा है। हाँ हाँ, बस करो, खूब चढ़ाओ मुझे चने की झाड़ पर तुम दोनों। हाँ, नहीं तो। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।